और समाज के अलग अलग वर्गों को लॉकडाउन से हो रही परेशानी को देखते हुए जमशेदपुर में अमरप्रीत सिंह काले के नेतृत्व में नमन परिवार द्वारा लगातार जरूरतमंदों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भोजन की सेवा दी जा रही है और ये सेवा लॉकडाउन 1 से शुरू हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए खुद हमारे साथ संवाददाता जमशेदपुर से अन्य अमृता जुड़ी हुई है, सीधे उनके पास चलते हैं। अन्य अमृता, हमने देखा कि लगातार लॉकडाउन में कई ऐसे जरूरतमंद थे, मजदूर थे, श्रमिक थे, वैसे गरीब लोग थे जो इधर उधर भटक रहे थे, ना नौकरी है ना खाने का उनके पास चीज है, लेकिन ऐसे में कुछ वर्ग है जो निकलकर सामने आ रहे हैं ऐसे असहाय लोगों की मदद के लिए। बिल्कुल अमिता, देखिए आज 50वां दिन है जब अमरप्रीत सिंह काले की नमन संस्था की ओर से लगातार लोगों को सेवा दी जा रही है। ये जो आप देख रही हैं पीछे नज़ारा, ये किचन है, नमन संस्था का प्रांगण है। यहाँ पर लगातार जो है भोजन बन रहा है और ये जो आप देख रही हैं तैयार होकर यहाँ रखा जा रहा है। धीरे धीरे ऐसे कई जो है डब्बे रखे जाएंगे, उसमें भोजन को रखा जाता है और लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, ये देखिए बांस लगा हुआ है, लोग आते हैं और लोग धीरे धीरे एक एक करके लेके जाते हैं। अभी कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पर जो भोजन लेने के लिए आए हुए हैं और जो संस्था के सदस्य हैं वो भी खुद जाकर बस्ती बस्ती में इस भोजन को वितरित करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, कोई भीड़ नहीं लगाई जाती है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है और जिस एक व्यक्ति को दिया जाता है उसके साथ बराबर तारतम्यता रहती है। अमिता, हमारे साथ अमरप्रीत सिंह जी काले हैं, उनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से ये व्यवस्था जो है लगातार चल रही है। काले जी, सोशल डिस्टेंसिंग का हम देख रहे हैं कि भीड़ नहीं है, एक एक करके लोग आते हैं लेके जाते हैं। जो यहाँ से लोग बस्तियों में जाते हैं वहाँ किस तरह से आप वितरित करवाते हैं? ये जो महामारी पूरे विश्व में एक ऐसी महामारी जिसका पूरा मानव जाति इससे प्रभावित है, इसको लेकर के बहुत सुखद अनुभूति हुई कि जमशेदपुर में कई सामाजिक संस्थाएं और लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे अपनी सेवा को जारी रखा है। शहर में सभी लगभग धार्मिक संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने बहुत गंभीरता के साथ, निष्ठा के साथ, आत्मीयता के साथ, एक भावना के साथ शहर के लोगों ने दिखा दिया कि जमशेदपुर शहर अन्य शहरों से अलग है। एक तारतम्य दिखा, उसी में एक अंशदान, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो हम भी एक बूंद के समान, ये बहुत ईश्वर की कृपा है, परमेश्वर की कृपा है, लोगों का सहयोग रहा, लोगों का मैं कहूँगा आशीर्वाद रहा नमन संस्था के साथ, कि हमने ये सोचा था कि हम जब ये कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे तो कार्यक्रम को हम कोशिश करेंगे यथासंभव और अंतिम समय तक हम इसको जारी रखें। आज 50वां दिन है, ये बहुत ही सुखद और ये पूरी तरीके से मैं कहूँगा शहरवासियों का आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से यह संभव हो पाया। प्रत्येक दिन लगभग एवरेज में 2500 लोगों का सेवा हम कर रहे हैं। कभी वो 2200 हो जाता है, कभी वो 2800 हो जाता है, तो एवरेज लगभग 2500 लोगों की सेवा नमन संस्था के द्वारा हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति तक जो पहुंचते हैं वो प्रत्येक दिन उस तक पहुंचते हैं, इस पर जरा विस्तार से बताइएगा कि कोई छूट ना जाए कि आज मिला कल नहीं मिला। नमन संस्था ने शुरू दिन से एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। हमने, हमारी जो संस्था है वो टीम के माध्यम से लगभग 60 स्थानों पे हमने एक टोली बनाई। पूरा जमशेदपुर शहर, कदमा, सोनारी, बागबेड़ा, बिरसा नगर, बारीडी, सिद्धगोड़ा, बिष्टुपुर, जहाँ जहाँ भी स्लम एरिया हैं और जिनको एक्चुअली में आवश्यकता है, जो नीडी लोग हैं, उनका हमने शिनाख्त किया और अपने उस टीम के माध्यम से और टीम लीडर के माध्यम से हमारे यहाँ आप देखेंगे एक एक करके लोग आते हैं, एक साथ भीड़ हम नहीं लगने देते। अपने अपने स्थानों से लोग अपना बर्तन लेकर के आते हैं, लेने का साधन उनका, जा करके वितरण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे संस्था के जो सदस्य हैं, जो टीम लीडर है, उनका है। पूरी हाइजीन से हम भोजन का निर्माण करते हैं। हर 3 दिन में लगभग हम मेनू को परिवर्तन कर देते हैं। कभी हम भोग प्रसाद खिचड़ी के रूप में, कभी दाल चावल के रूप में, कभी एक वेजिटेबल बिरयानी के रूप में,
इस प्रकार से हर 3 दिन में 2 दिन में आवश्यकता अनुसार हम इसको बदलाव करते हैं। जो लोग आते हैं ये उनका फर्ज है, शुरू दिन से हमने कहा है, जाके उन तक वितरण करना और बिल्कुल समय के साथ में। और पहले दिन से जिनके यहाँ हमने सेवा पहुंचाई है उनके यहाँ प्रत्येक दिन सेवा कर दी है। हमने उनको कभी भी जिनके यहाँ पहले दिन सेवा की और उनको दूसरा दिन तीसरा दिन कहीं और जाना पड़े तो दिन में एक सेवा, दोपहर का भोजन, दोपहर का प्रसाद हम इसको कहते हैं, दोपहर का प्रसाद की हमने बीड़ा उठाई है और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कुछ लोग आए हैं लेने के लिए, जरा उनसे किसी से हमें मिलाइए कि वो उनकी दिक्कतों को भी हम समझेंगे और जो यहाँ से उनको मिलता है तो फिर वो क्या ये कुछ अभी जा रहे हैं मानगो लेकर के, मानगो लेके जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रहे हैं मोहन, बताओ। यहाँ आइएगा भैया। ये आप अभी जो है नमन के कार्यकर्ता के तौर पे किस एरिया में जा रहे हैं? जी मैं मानगो उलीडी, टुड़िया वेड़ा और सोंकोसाई जेपी स्कूल जयप्रकाश नगर 3 जगह लेके जाता हूँ। और आज से वर्क डेंटल जो क्वारंटाइन है, मजदूर जो बाहर से आके ठहरे हैं क्वारंटाइन सेंटर में, उनके लिए अभी मैं लेके जाऊँगा वहाँ। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, जो क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर हैं उनके लिए भी ये जो है सामग्री जारी है। काली जी, इस बारे में कुछ बात हुई थी क्या प्रशासन से कि जो मजदूर लगातार क्वारंटीन किए जा रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि उनके भोजन का इंतजाम हो, और इस संख्या बढ़ती ही जा रही है क्योंकि रोजाना लोग बाहर से आ रहे हैं। तो इस बारे में जो आप सेवा दे रहे हैं, जो अभी इस युवक ने बताया, उसके बारे में कुछ प्रशासन की तरफ से बात हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा, आज के इस कठिन दौर में प्रशासन जो कार्य कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, जो दिन रात रोड पे रह के लोग, पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, पत्रकार, डॉक्टर, नर्स, अपनी अपनी भूमिका में आप देखेंगे अपने आप को इस संक्रमण के डर से, उस डर में डालते हुए, अपने आप को उस स्थिति में डालते हुए लोग सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन की भूमिका ये है कि उनका ये प्रयास हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन सुविधा। अब क्वारंटाइन में कब कौन कितने लोग आ रहे हैं, कई बार चीज़ों का समझ में नहीं आता है, पता ही नहीं चलता कि अभी शाम में कितने लोग आ जाएंगे, सुबह कितने लोग। खासकर जो हमारे मजदूर भाई पैदल ही चल करके आ रहे हैं, उनकी स्थिति कभी कभी अंदाज नहीं लगती है। तो वैसे लोगों का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए। तो ऐसे कई स्थान हैं, जिससे हाईवे हैं और कई ऐसे क्वारंटाइन सेंटर है जहां हमें पता चलता है कि नमन संस्था की वहां आवश्यकता है और हमें यहाँ से भोजन, हमारा सेंटर किचन से हम इसको लेके जाते हैं और हमारे कार्यकर्ता जा करके ये सेवा उन तक भी पहुँचाने का ये काम करते हैं। आपके पास जो लोग हैं वहाँ हमें मिलाइए उनसे, और उनको भी हम सैल्यूट करना चाहेंगे कि जो लोग ये पूरे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो बना रहे हैं। ये घनश्याम है जो यहाँ पर प्रत्येक दिन आप अपने ड्यूटी में रहते हैं। आप ये घनश्याम है, इनके बारे में हम जानते हैं। घनश्याम, आप क्या क्या करते हैं यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पूरा जितने भी टीम आते हैं डिटेल रखता हूँ कि कहाँ कहाँ से आते हैं, खाना है उनको कितना अवेलेबल है। कोई 100 आदमी के लिए, कोई 150 आदमी के लिए, कोई 200 आदमी के लिए प्रत्येक दिन आके अपने एरिया हर एक एरिया से आते हैं और प्रतिदिन ले जाते हैं। तो उसी का मैं कि कौन दिन कौन आ रहे हैं सब उसका डिटेल रखता हूँ। सबको बारी बारी पहना है और दस्ताने वगैरह भी आपने डाल के रखे, तो इसका ख्याल रखते हैं? जी, सभी नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का, और सभी टीम को भी कहता हूँ कि कुछ देर के बाद ही आएँ, कि यहाँ पर एक साथ भीड़ नहीं लगा सकते हम लोग। एक टीम जाने के बाद दूसरी टीम को मैं बुलाता हूँ। उसी प्रकार से हम लोग रोज़ाना 50 दिन से लगातार यही दोपहर का भोजन पहुँचा रहे हैं। स्टूडेंट हैं क्या आप, पढ़ते हैं अभी? जी, अभी तो पढ़ते नहीं, अभी अपना जॉब है। हर दिन आप लग जाते हैं आके नमन के? यहाँ तो फिलहाल सेवा में ही लगा हूँ 50 दिन से। कितने काली जी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं नमन संस्था के माध्यम से इस कार्य में, खासकर जो किचन से डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी? मैंने लगभग 60 टीमों का निर्माण हम लोगों ने किया है और एक एक टीम के साथ में लगभग 15 से 20 लोग टच में हम लोगों का रहता है यूनिट के हिसाब से। इसके अलावा 60 इसलिए किए कि वैसे तो 100-150 हो जाएंगे, लेकिन हमने सिंक्रोनाइज किया है। जैसे एक बगल के 3-4 स्थानों को हमने एक में जोड़ा है, कहीं पर 4 स्थानों को एक में जोड़ा है। इसलिए जहाँ पर 100-150 सेंटर होने चाहिए, चूँकि उतने लोगों के साथ हम यहाँ पर आवागमन कम करना चाहते हैं, कम से कम लोग आए, तो 3 स्थानों को जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको हमने एक किया, जहाँ 4 है वहाँ एक किया, कहीं 2 को एक किया। इसको करते हुए 60 स्थानों को, हजारों की संख्या में लोग नमन संस्था के साथ में, हजारों की संख्या में हमारे नौजवान भाई बहुत ही निष्ठा के साथ, समर्पण भाव के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ
दिन रात सेवा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उन सबको साधुवाद धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप अपने कुक से मिलाइए जिनकी बदौलत लोगों तक ये भोजन पहुंचता हमारे है। यहाँ पर ये सेवा को कर रहे हैं जी। ये पूरा कार्यक्रम को बनाने का काम ये मुन्ना जी कर रहे हैं। ये लगातार पहले दिन से है। मैं चाहूंगा इनसे आप मुन्ना जी, कैसे आप पूरी व्यवस्था को संभालते हैं? ये हम लोग नमन से जुड़े हुए हैं और तकरीबन जब से लॉकडाउन शुरू हुई है तब से मैंने करीब प्रतिदिन 2,500 से 3,000 लोगों को हम लोग डेली खाना खिलाते हैं और हमारे यहाँ सामान की कोई चीज़ की कमी नहीं है और क्वालिटी भी हम बहुत अच्छा खिलाते हैं खाना, ताकि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और जब तक रहेगा और हम लोग ऐसे खिलाते रहेंगे। और हमारे काले पाजी का आज निर्देश आया है कि हम लोगों की और अभी ड्यूटी बढ़ गई है। कल से जो हाईवे में जो 2-3 जगह हम लोगों को और खाना खिलाना है, तो इसके लिए हम लोग एकदम रेडी हैं। हम लोग इनसे बात करते हैं जो आपकी ये व्यवस्था ये जो बना रहे हैं। यहाँ पे ये खिचड़ी बन रही है सर। खिचड़ी बन रही है। ये कुक इनका क्या नाम है काले जी? इनसे मिलाइए जरा हमें। ये कुक है, इनकी बदौलत ही है जो प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन पहुंच रहा है और इनसे हम बात करते हैं, इनको हम सैल्यूट करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरे ख्याल बस हलवाई का काम करते हैं। आपका क्या नाम है? वीरू महापात्र। ये बताइए कि आपको कितनी खुशी मिलती है और आपकी बदौलत ही ये सारा चीज हो रहा है। आपकी पूरी टीम है यहाँ पे जो कुक है, तो मेहनत तो हर दिन लगती है, तो एक जैसा काम करते करते क्या थोड़ी निराशा आती है, क्या बोर हो जाते हैं, क्या मन में आता है? नहीं, बढ़िया है। यहाँ पर हो गया मोटा मोटी 2 महीना हो गया यहाँ पर काम करते हुए। खुशी होती है। हाँ। तो ये काले जी के टीम के सदस्य हैं, इनको खुशी है। काले जी आप आइएगा साथ में। हम बताना चाहेंगे कि ये कोई पहली दफा नहीं है कि लॉकडाउन हुआ है तो अमरप्रीत सिंह जी काले सक्रिय हैं। हम बताना चाहेंगे कि प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक समय और प्रत्येक वक्त में अपनी जो है सामाजिक संस्था के माध्यम से ये लगातार सक्रिय रहते हैं। जाड़े का मौसम आए तो कंबल वितरण होता है गरीबों के बीच में। नमन संस्था के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्य होता है। आज की पीढ़ी को ये बताने का कार्य होता है कि इस देश में आज ये जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं वो किन वीरों की बदौलत हुआ। नई पीढ़ी को ये बात समझाने की बात हो या गरीबों की मदद की बात, हमेशा अमरप्रीत सिंह जी काले सामने रहते हैं। और जब ये लॉकडाउन का समय आया तो ये कैसे पीछे रहते। तो ये हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि इनसे उम्मीदें रहती हैं शहर को। हम बात करते हैं काले जी, नमन संस्था का एक अलग महत्व है। आप नमन संस्था के माध्यम से नई पीढ़ी में जो जोश भरना चाहते हैं और आज का ये जब दौर आया है लॉकडाउन का, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, कैसे इस दौर का सामना करना चाहिए? इतनी हताशा है, इतनी निराशा है, आर्थिक दिक्कतें हो गई हैं, फिर भी लोगों ने धैर्य का परिचय दे रखा है। गरीबों की हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे देशवासी? हमारे खासकर जो नौजवान युवक हैं, नौजवान युवतियां हैं, मैं खासकर उनको बहुत अच्छे से समझ पाता हूं, क्योंकि नौजवानों की एक बड़ी श्रृंखला नमन संस्था के साथ हमारे साथ जुड़ी है। जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है और यहाँ पर अधिकांश जो नौजवान आज की डेट में मैं देख रहा हूँ, अधिकांश वो नौकरी पेशा से संबंधित हैं। और मैं ये भी देखता हूँ कि उनको जो उनकी मंथली आय होती है, मासिक जो उनको वेतन मिलता है, वैसे भी बहुत कम है। मतलब 10,000, 8,000, 9,000, बहुत अगर अच्छा डिप्लोमा किए हुए लोग जो टेक्नीशियंस हैं वो भी 8-10 हज़ार से ज़्यादा उनकी आय नहीं है। बहुत अगर अच्छा है, खुशनसीब है तो कोई अच्छी जगह लग गया तो एक अपवाद है। आज के इस दौर पे जबकि आपदा है और व्यवसाय जगत में एक हाहाकार मचा हुआ है, एक अंधेरा सा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अंधेरा कब छटेगा और कब तक अंधेरा रहेगा। कई औद्योगिक संस्थाएं बंद हो चुकी हैं, कई व्यावसायिक दुकानेदार परेशान हैं। ऐसे में कई लोगों के रोजगार पे खतरा मंडराता नजर आ रहा है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, श्रमिक लेबर आ रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता अभी आने वाले 1-2 साल तक वापस जाएंगे। तो उनके आवागमन से भी एक स्थिति ऐसी बनेगी कि लोग ज़्यादा हैं और नौकरियां कम हैं। मैं इतना ही खाली कहना चाहूँगा कि ये आपदा है और जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य का उत्पत्ति भी फिर होती है, फिर सूर्य आता भी है, रोशनी आती भी है, नई किरण आती भी है। हताश नहीं होना है। ये मतलब कि एक अल्प समय की बात है, दौर है। हम इसे
इस तरीके से कुछ गुजारे। वाकई में खासकर अन्य अमृता नौजवान, नमन चाहे संस्था परिवार, वाकई में एक बेहतरीन जो काम मुझको कर लगता रही है है कि और जब से- बहुत ही सराहनीय काम है। जाहिर सी बात है कि अभी जो भी जरूरतमंद है उनके लिए अगर ये संस्था सामने आई है और लगातार शुरुआत से ही लॉकडाउन के दौरान इस तरह से उनके लिए काम कर रही है, ये वाकई में सराहनीय है। अन्य अमृता, एक बार फिर आपके पास आएंगे और फिर एक बार अमरप्रीत काले जी से बात करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। तो लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान अलग अलग जगहों पर कई जगह लोग फंसे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब हैं, उन्हें इस दौरान खाने की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है और ऐसे में उनके सहयोग के लिए, उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाने के लिए जमशेदपुर में एक नमन संस्था जो है वो आगे आई है और शुरुआत से ही, जब से लॉकडाउन लगा है पूरे झारखंड में, तब से लगातार वहां पर उनकी मदद करती दिख रही है। हमारे साथ लगातार संवाददाता अन्य अमृता बनी हुई है, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। अन्य अमृता, एक जो प्रयास है एक बड़े स्तर पर हमने देखा कि अमरप्रीत सिंह जो काले हैं वो लगातार अपनी संस्था के माध्यम से वहां पर गरीबों को, असहाय को भोजन करा रहे हैं, 3 वक्त की रोटी मुहैया करा रहे हैं। वाकई में ये एक बहुत सराहनीय प्रयास। अमिता देखिए, यहाँ लोग आए हैं लेने के लिए, हम दिखाना चाहेंगे आपको। जैसे एक एक करके व्यक्ति आ रहे हैं, कोई भीड़ नहीं है। ये व्यक्ति आए हैं बस्ती से और इन्होंने अपने हिस्से का भोजन लिया है और वो चले जाएंगे। अपने भी बर्तन लेके लोग आते हैं, अगर नहीं रहता तो यहाँ से व्यवस्था कराई जाती है और लोग चले जाते हैं। कोई भीड़ आपको नजर नहीं आएगी यहाँ पर। और अमिता, सबसे अच्छी बात जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसी दरमियान एक बात सामने आई कि हाईवे पर सभी देख रहे हैं कि किस तरह से मजदूर पैदल जा रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद बड़ी संख्या में रोजाना कभी जामसोल बॉर्डर पे मजदूर धरने पे बैठ रहे हैं, उड़ीसा बंगाल बॉर्डर पे कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही है, पैदल बढ़ रहे हैं। तो जितनी भी व्यवस्थाएं की जा रही है उसके बाद भी बड़ी संख्या में पोटका का रुख कर लें, कहीं का भी हम रुख कर लें, तो जो हाईवे पे जो मजदूर लगातार आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए नमन क्या कुछ करने जा रही है। अभी इस बात में, अभी थोड़ी देर पहले ही इस बात में खुलासा हुआ है कि कुछ कार्यक्रम काले जी उनके लिए ला रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था करने जा रहे हैं। क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, अगले आने वाले 1-2 दिन में किस तरह की व्यवस्था हाईवे पे देखने को मिलेगी मजदूरों की मदद के लिए, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अमिता काले जी, अभी बातचीत में ही ये बात निकली, तो क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, किस तरह की मदद आप उन मजदूरों के लिए करेंगे जो पैदल निकल पड़े हैं या किसी भी व्यवस्था के तहत वो बढ़े जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर? मैंने प्रशासन के लोगों से निवेदन किया है, बात की है कि अगर आपको, वैसे तो उनका सबका सिस्टम चल रहा है, सबके तरफ से भोजन और बाकी चीज़ बढ़ रही है, कि कहीं भी आपको लगे किसी भी स्तर पे, किसी क्वारंटाइन सेंटर पे, कहीं हाईवे में, कहीं नाके में, जहाँ लग सके कि वहाँ पर किसी प्रकार के नमन के द्वारा किसी सेवा की आवश्यकता है, तो हम निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य समझेंगे अपना कि हम सेवा वहाँ तक पहुँचा सकें। और मुझे लगता है कि आज से ही कुछ हमें जानकारियाँ होंगी। हमें लगता है 4 या 5 सेंटर पे जहाँ कहीं भी हमें आवश्यकता पड़ेगी हमें बुलाया जाएगा, कहा जाएगा, वहाँ पर आज से ही सेवा प्रारंभ करने की बात हुई है। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पुनः वहीं पे आ रहा हूँ कि जमशेदपुर में सैकड़ों संस्थाएं इस प्रकार की सेवाएं कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे चीज़ पे मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में लोग एक पक्ष को भूल जाते हैं, लोग अपने जान हथेली पे रख के सेवा कर रहे हैं उसको भूल जाते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ छोटे छोटे मामले में क्रिटिसाइज सोशल मीडिया में लोग किसी का भी कर देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी अपना अंशदान कर रहे हैं इस आपदा के समय, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, उनका वेलकम करें, उनको मोटिवेट करें। हम अगर कुछ कर नहीं रहे हैं तो जो कर रहे हैं कम से कम उनको हम अपना स्नेह दें, ताकि लोग इतना मानना पड़ेगा कि लोग अपने जीवन को दांव में लगा के ये सेवा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, जमशेदपुर की परंपरा, पूरे झारखंड की परंपरा मैं समझता हूँ। और आप इससे पहले हमसे युवाओं के बारे में कुछ पूछ रहे थे, फिर ब्रेक हो गया, मैं बता नहीं पाया। तो मैं सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूँगा हमारे युवा साथियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए। निराश बिल्कुल नहीं होना है। अंधेरा छटेगा, उजाला आएगा, सभी चीज़ें ठीक होंगी और अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। जो समय अभी हमारा कष्ट का है, इस समय को हम सदुपयोग करें। अपने माँ पिताजी को हम कम समय दे पाए होंगे संभवतः, दौड़ भाग में, पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में। हम अपने परिवार के, अपने जहाँ पर भी आपको लगता है कि कुछ कमियाँ रह गई हैं, भाई बहन के साथ संवाद में कमी रह गई है, रिश्तेदारों के साथ संवाद में कमी रह गई है, हम उसको पुनः स्थापित करने का ये अवसर है, हम उसे पुनः स्थापित करें। और एक बात है कि जहाँ कहीं पर भी आपको
यह महसूस हो कि सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं, एक सेवा है कि जहाँ कहीं भी अपने माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं रख पा रहा। क्यों? क्योंकि जो एक मजबूर है और इलिटरेट है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो सचेत नहीं है, उनको आपको बताना है। अपने घर से आप निकल के 4 वैसे लोगों को बता रहे हैं कि इसकी कितनी भयावहता हो सकती है। जैसे अभी मैं कल एक आंकड़ा देख रहा था, परसों रात का जो आंकड़ा था और कल सुबह का जो आंकड़ा था, विश्व के दृष्टिकोण से विश्व डाटा में 3000 लोगों की रात भर में मृत्यु हुई थी। 3000 लोगों की। आप सोचें कि कुछ घंटे में, यानी रात 12 और सुबह 6, इतने 6-8 घंटे में 3000 लोग पूरे विश्व में काल की गाल में समा गए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि अभी तक हिंदुस्तान में, चूंकि हमारी संस्कार, हमारी परंपरा ऐसी रही है कि हमारे अंदर एक इम्यूनिटी पावर भी है और हमारे अंदर में एक सहन करने की शक्ति भी है और एक ईश्वर की कृपा भी है। हम ऐसा मानेंगे कि अभी तक हमारा भारत जो है, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद और इतने हम विभिन्न प्रकार के वर्ग में बटे हैं, समाज में बटे हैं। कई लोग हैं जो कि अभी भी इलिटरेट नहीं हो पाए हैं। बड़ी बड़ी स्लम की बस्तियां हैं और झारखंड में भी और जमशेदपुर में भी बहुत ही हम अभी तक बचे हुए हैं। इसके लिए जिन लोगों ने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किया, तुरंत इसको लॉकडाउन की घोषणा की, हमारे राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इसको पहल की और जिले में प्रशासन ने पहल की और जनता ने इन सबको सराहा, उनको माना और उन पर अमल किया। इसी को आगे कड़ी को बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, और ये लड़ाई आज के दिन में ये बहुत बढ़ गई है। यही एक समय है जब इसका संक्रमण जो है, इसका फैलाव होना है। जब लोग श्रमिक अपने घरों में आ रहे हैं, लेबर हजारों की संख्या में आ रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, जिसमें हमारे श्रमिक बंधु अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं। निश्चित रूप से हमें ये पता नहीं हमें ये कदापि पता नहीं होता है कि संक्रमण ने हमें कहीं ना कहीं से हमें अफेक्ट किया है। हो सकता है हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, हम उससे बच भी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर यही संक्रमण हम अपने घर लेके जाएंगे, वहाँ अगर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उसको ये निश्चित रूप से अफेक्ट करेगा। कई लोगों ने एक जागरूकता का परिचय दिया। काले जी, जो जमशेदपुर में मामले आए, उसमें 2 मामले ऐसे आए जिसमें खुद जो है लोगों ने सूचना दी प्रशासन को, और ये एक बहुत अच्छा संदेश है जो आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि दर्शक इस बात को जाने। संदेश अभी जो लोग भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे का उन्हें प्रेरणा मिल रही होगी, और जाहिर सी बात है कि अब ऐसे कई लोग जो होंगे, इससे प्रेरणा लेने के साथ वो खुद भी एक मदद का हाथ इन गरीबों और असहाय के बीच बढ़ाएंगे। वाकई में ये नमन संस्था ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। सराहनीय कोशिश है कि तमाम नियमों का पालन करते हुए, चाहे वो सोशल डिस्टेंस का पालन हो, इस सभी चीजों का पालन करते हुए लोगों को खाना मुहैया करा रहे। वाकई में एक सराहनीय काम है। और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनी अमृता। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लॉकडाउन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो संस्था है वो सामने आ रही है, लोगों को 3 वक्त की जो रोटी है मुहैया करा रही है। और इसी बीच जमशेदपुर में अमरप्रीत सिंह काले जो है, उनकी संस्था नमन ने एक सहयोग का हाथ बढ़ाया है इनके साथ, और कई लोगों को लॉकडाउन में भोजन मुहैया करा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सच है तो दिखेगा।